फिर से प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए एक और मौका हमको मिला। इसके लिए प्रभु को स्तुति धन्यवाद करते हैं। जैसे पिछले क्लास में से हम यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य में से हम मनन कर रहे थे। पहला अध्याय में हम कुछ बातें देखे थे, वो इसका जो लेखक कौन है और ये किसका किताब है। यीशु मसीह का किताब है, खाली लिखने वाला, क्योंकि हर एक जब हम प्रेरित पौलुस का कुछ पत्रिका देखते हैं, मैं लिखता हूँ ऐसा करके वो लिखे है ना। पर इधर क्या है कि बहुत स्पष्ट रूप से जो यूहन्ना ऐसा शुरू किया है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य वो बोल के शुरू किया है। और हम जानते हैं ये नया नियम का भविष्यवाणी, नया नियम का खाली एक ही भविष्यवाणी का किताब है, वो ये प्रकाशित वाक्य है। और ये कब लिखा और ये सब बातों के बारे में हमने देखा, और इसका खास विषय क्या है वो भी हमने देखा। शैतान का वो जो राज्य अभी चल रहा है वो अपना चरम स्थान पर, जो चरम पर जो पहुंचेगा, तब क्या बोलता है यीशु मसीह आएगा और क्या बोलता है सबको तोड़ फोड़ करके प्रभु यीशु मसीह का राज्य प्रभु यीशु मसीह साबित करेगा। वो विषय के बारे में ये जो किताब बोल रहे हैं। और इसमें हमने पहले अध्याय में हमने देखा 7 कलीसियाओं के लिए जो आशंसा, जो अभिवादन करते हुए ये जो पत्रिका लिखे है। और ये जो प्रकाशित वाक्य, ये जो दर्शन प्रेरित यूहन्ना कैसे पाया वो भी हमने देखा था। पत्मोस द्वीप में, वो टापू में वो था, और उधर पवित्र आत्मा के द्वारा और इनको क्या बोलता है, उनको जो ये प्रकाश मिला करके हमने देखा था। और उधर हमने देखा कि एक खास शब्द यूहन्ना के संबंध में हमने देखा, वो बोल के मैं ख़त्म किया था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। और वो जो बात हमने देखा, और उस पश्चात यीशु मसीह का दर्शन जब पाया, तब यूहन्ना के जीवन में क्या हुआ हमने इधर देखते हैं कि हम मुर्दा सा गिर पड़ा, ऐसा करके हम 17वीं कलम में देखते हैं। वो बात बोल के ख़त्म किया था, मुर्दा सा गिर पड़ा। बाइबल में जहाँ जहाँ लोग परमेश्वर का जो दर्शन पाया है, सबका हाल यही हुआ था। मैं पुराने नियम में भी हमको क्या बोलता है ऐसा जो अनुभव हम देखते हैं। मनोआ करके जो शिमशोन का पिता है, तो क्या है प्रभु यीशु मसीह का, वो भी एक खास विषय है। पुराने नियम में भी यीशु मसीह है, यीशु मसीह का प्रकटीकरण है। उसमें क्या बोलता है, परमेश्वर का दूत करके वो आ रहे हैं। कई बार यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया है परमेश्वर का दूत के नाम में। वो भी एक बहुत बड़ा जो क्या बोलते हैं धर्मशास्त्रीय विषय है, वो हम प्रभु अनुमति दे रहे तो हम बाद में ले लेंगे। और मनोवा जब परमेश्वर को देखा, जब ये हम ऐसे जानते हैं कि मनोवा के सामने जब प्रकट होने के बाद बातचीत हुआ कि शिमशोन के बारे में जो पैदा होने वाले हैं उनके बारे में सब बोला। उसके बाद ये जो मनोवा एक शब्द बोल रहे हैं कि हम मर जाएंगे कि हम परमेश्वर को देखा, ऐसा बोलते हैं। तब ऐसे हम क्या बोलता है, यीशु मसीह का दर्शन हम ऐसे देखते हैं। और उस पश्चात भी हम क्या बोलता है, अशिया नबी के बारे में, अशिया नबी का किताब अध्याय 6 में हम देखते हैं, जब अशिया नबी परमेश्वर का दर्शन पाया, तब भी वो बोलते हैं कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, हाय हाय मैं नाश हुआ, ऐसा करके बोलते हैं। तो जब परमेश्वर का जो दर्शन पाते हैं, तब क्या बोलता है, लोग अपना गलतियों के बारे में एहसास हो जाए, हम कितना कम है, हमें कितना कमियां है, हम कितना क्या बोलता है, हमें क्या कोई खूबी नहीं है, हम कितना क्या बोलता है जो अभागा मनुष्य है करके हमको उस समय पता चलते हैं। और अयूब भी ऐसा बोला है, अयूब का किताब में भी मैं कई बार शायद बोला है। अयूब का किताब का अंत में क्या बोलता है, जब परमेश्वर का दर्शन अयूब पाया तो अयूब बोलते हैं कि अब तक मैं एक शब्द सुना था, प्रभु मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को घृणा करता हूँ, ऐसा करके बोलते हैं, अपने आप को घृणा करता हूँ। हाँ, जब परमेश्वर को, हम सबका हाल यही होने वाला है। अब अभी हमको क्या बोलते हैं, हमको थोड़ा आत्मविश्वास है कि हमारे जीवन के संबंध में कि हम प्रभु के रास्ते में चलते हैं, हम नेकी के रास्ते में चलते हैं, ऐसा करके हमको थोड़ा बहुत आत्मविश्वास है। पर जब वो
परमेश्वर का दर्शन जब पाते हैं ना, जब हमको क्या बोलते हैं, जब हम अपने एक आईने में हम अपने आप को देखते हैं, वैसे क्या बोलता है, अपने कमियां हमारे सामने दिखाई देगा। वो ऐसा एक अवस्था है। इधर यूहन्ना भी कहते हैं कि मैं मुर्दा सा गिर पड़ा करके बोलते हैं। तो हाँ, सबका हाल यही होने वाला है जब परमेश्वर को मिलते हैं। ओके, हम आगे जाएंगे। इधर हमने 7 आत्मा के बारे में हमने देखा था, है ना, और 19 और 20 में और कुछ 7 नंबर हम देखते हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाले हैं, उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद, उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूध है, और ये 7 दीवट 7 कलीसिया है। तो 7 तारे क्या है? 7 कलीसिया का दूध है, दूध। उसको मैसेंजर बोलते हैं। मैसेंजर कौन है? संदेश देने वाला, संदेश देने वाला। कुछ धर्मशास्त्री लोग ये क्या है, कलीसिया का अगुआ, ये दूध को कलीसिया का अगुआ मानते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है, कलीसिया का अगुआ। और जो भी हो, इधर एक नंबर हम देखते हैं, क्या है? 7, है ना। और ये 7 दीवट क्या है? 7 कलीसिया है। तो ये 7 हमेशा हम क्या बोलते हैं, 7 ऐसा है वैसा है करके हम नहीं देखते हैं, पर क्या है, जहाँ जहाँ 7 नंबर लिया है, बहुत बार 7 जो नंबर लिया है, और वो जो उत्पत्ति से लेकर हम देखते हैं, तो इसमें क्या बोलता है, सारे 7 में हम एक संपूर्णता देखते हैं। तो इसलिए बाइबल में क्या बोलता है, 7 जो नंबर जो है, संख्या जो है, एक संपूर्णता का जो संख्या माना जाते हैं, वो याद रखिएगा। और हम अभी दूसरा अध्याय में हम आ रहे हैं। जैसे हमने बोला था कि 7 कलीसियाओं के बारे में है ना, 7 कलीसियाओं के लिए ये जो दूध दे रहे हैं, है ना। तो अभी ये क्या है वो हम अभी देखेंगे। ये 7 कलीसिया का नाम भी उधर दिया गया है। दूसरे अध्याय से लेकर हम देख रहे, तो जो एफेसोस से लेकर एफेसोस, स्मुरना, त्वैथाइरा, ऐसा करके हम लौदीकिया तक हम जो 7 कलीसिया देखते हैं। तो ये 7 ऐसा क्यों है हमको नहीं पता है, पर फिर भी जहां जहां हम देखते हैं, जैसे मैंने बोला, वो एक संपूर्णता का संख्या है। और इधर ये जो 7 कलीसिया, ये 7 कलीसिया जो है, वो यूहन्ना के समय में वो 7 कलीसिया थे, उस समय का कलीसिया है। ये जो 7 कलीसिया जो नाम लिया है, वो 7 कलीसिया ऐतिहासिक रूप में उसके ज़माने में उस समय वो कलीसिया है उधर। हाँ, ये जो एफेसोस का कलीसिया के संबंध में हम देखते हैं, ये सारे कलीसिया उस समय का है, और वो जगह का नाम जो लिया है वो भी उस समय का है। वो जगह आज भी है। वो उस समय आसिया करके हम हिंदी में देखते हैं, हम अंग्रेजी में एशिया बोलते हैं, एशिया माइनर बोलते हैं वो खास जगह को। वो एक अंग्रेजी में हम पेनिसुला बोलते हैं, पेनिसुला। इसका मतलब क्या है कि 3 जगह समुद्र है। जैसे भारत का जो नीचे का भाग देखा है, जो हमारा केरल सब क्या बोलता है, उसमें आते हैं। तो ये साइड में समुद्र है, दाहिने बाइने, और क्या बोलता है नीचे, उतना जगह में समुद्र है। वैसा एक जगह है। वो जगह का नाम हम बाइबल में क्या देखते हैं कि फ्रुगिया करके देखते हैं। फ्रुगिया, प्रेरित पौलुस उधर सेवा किया है। एफेसोस सब उधर आते हैं। तो आज का इसका नाम क्या है कि टर्की देश के बारे में थोड़ा गूगल करके देख रहे तो पता चलेगा। तो टर्की एक पेनिसुला है। तो ऐसे क्या बोलता है, तीनों एरिया में क्या बोलता है, पानी में क्या बोलता है, पानी में है ये इतना जो एरिया। और आगे क्या बोलता है, ये
मतलब क्या बोलते, एक साइड ऐसा नहीं है, 3 साइड में पानी है। तो उस जगह में है ये जो कलीसिया, ये 7 कलीसिया हम जब देखते हैं। और ये जो 7 कलीसिया ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों परमेश्वर ने लिया है, हमको नहीं पता है। पर बात यह है कि 7 नंबर का जो खासियत याद रखिएगा, जैसे हमने बाइबल में देखते हैं 7 नंबर जो है एक संपूर्णता का नंबर है। इसलिए हमको क्या बोलता है कि ऐसा हम बाइबल में हम समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या बोलता है, हम एक हार में एक 7 नंबर क्या बोलता है बना के हाथ जो गले में टांग सकता है, और क्या बोलता है एक ब्रेसलेट जैसा ऐसा डाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। इसमें ऐसा कोई क्या बोलता है पवित्रता तो परमेश्वर नहीं दिया है, पर संपूर्ण है। जो भी हम देखते हैं सब कार्यों के लिए वो संपूर्ण है करके जो बातें बताया गया है 7 के साथ, वो क्या है, वो संपूर्ण है। बस इतना ही, इसका और कोई खासियत नहीं है। और ये जो 7 कलीसिया कहाँ आते हैं, जैसे मैंने बोला फ्रुगिया, मतलब ये जो नया समय का जो टर्की बोलते हैं उस देश में आते हैं। और ये हम ये भूमिशास्त्र के अनुसार हम देख रहे हैं तो क्या है कि एक आर्च जैसा आएगा, आर्च जैसा। आर्च पता है ना, आर्च देखा है ना, ये क्या बोलता है, ये दरवाजा के जगह में क्या बोलता है, ये जो द्वार जो है ना, द्वार में कभी कभी हम डोर नहीं रखते हैं, उसके बदले हम क्या करते हैं, ऐसा शेप में बनाते हैं, है ना। ये शेप देखा है ना, ऐसा वाला, समझ में आया, इसको आर्च बोलते हैं। हाँ, गेट पे हम ऐसे रखते हैं, ऐसे, तो इधर से शुरू होके इधर खत्म हो जाते हैं, समझो। तो ये पतमोस से ऐसे शुरू होते हैं, पतमोस से शुरू होके हम देख रहे हैं तो ऐसे आके पतमोस और एफेसोस ऐसा करके आके नीचे क्या बोलता है, नीचे वो जो लौदीकिया में आके खत्म हो जाते हैं। ऐसा है इस रीति से, मतलब एक द्वार के रूप में हम देखते हैं इसको, एक आर्च के शेप में ऐसा जो दिया गया है। तो इसका कुछ खासियत है, हमको नहीं पता है, पर ये सब क्या बोलता है, हम अपना क्या बोलता है, ये विषय के बारे में जब हम जो क्या बोलता है ज़्यादा जानने का कोशिश करते हैं, तब ये सब बातें हमारे सामने नजर आते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये जो आर्च के रूप में है, इसलिए क्या बोलता है, ये एक परमेश्वर ने एक द्वार के रूप में रखा है तो ये एक द्वार है, ऐसा करके मैं थोड़ी बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जो बाइबल में नहीं है वो मैं नहीं बोल सकता। पर ये क्या बोलता है, मैं आपका जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, ये क्या है कि पतमोस से हम एक चित्र लिख रहे हैं तो क्या बोलता है, इधर से लेकर इधर तक ऐसे आके खत्म हो जाएगा। ऐसा है ये कलीसिया का जो क्या बोलता है, जो कलीसिया ऐसे स्थित है। ओके, तो बात याद रखिएगा। और ये जो 7 कलीसिया का खासियत हम और भी देखना जरूरी है। ये 7 कलीसिया समझो, मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि दुनिया में जितना कलीसियाएं हैं, ये सारे कलीसियाओं को क्या बोलता है, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व करना मतलब क्या बोलता है, मतलब ये क्या बोलता है, हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं अंग्रेजी में, मतलब क्या बोलता है, देखो हम क्या बोलता है, एक कलीसियाओं में प्रोग्राम्स होते हैं ना, तो हम बाजू वाले कलीसिया को हम आमंत्रण करते हैं। तो क्या है, एक कलीसिया में से पास्टर बोलेगा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो क्या बोलता है, हमारे कलीसिया को प्रतिनिधित्व करके तू जाना है ना, ऐसे बोलेगा। तो ये कलीसिया को प्रतिनिधित्व करके वो प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए किसी को हम भेज रहा है ना। तो समझ में आया देखो, आपका परिवार तो किसी ने शादी में बुलाया तो पूरा परिवार को बुलाया है, पर क्या है, परिवार में और कुछ ये है, तो इसलिए आप में आओ, उधर से कोई नहीं जा पा रहे, तो मम्मी ने आपको बोला कि देखो हम ऐसा जो परिस्थिति है तो हम नहीं जा पाऊंगा, तो हमारे परिवार के लिए तू जाना।
ऐसा करके बोलेगा तो पूरा परिवार को क्या है आप रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा परिवार को उधर जहां वो प्रोग्राम चल रहा है उधर आपका परिवार को आप दिखाते हैं, समझो। वैसे ही पूरा दुनिया का जो कलीसियाएं है वो सारे कलीसियाओं को क्या बोलता है, ये 7 कलीसिया रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इसका सारे कलीसियाओं का चेहरा है ये जो 7 कलीसिया, समझो। इतना समझ में आए रखिएगा। ओके, तो वही बात है। ये कलीसिया के लिए जो 7 कलीसियाओं के लिए जो संदेश जो दिया है वो केवल 7 कलीसिया के लिए नहीं है, सारे कलीसियाओं के लिए है। जैसे आपका परिवार के लिए आप शादी में गया और उधर से वो लोग क्या बोलता है एक तोहफा दिया, वो केवल आपके लिए नहीं है, आपका पूरा परिवार के लिए है ना। क्योंकि वो पूरा परिवार को वो लोग आमंत्रण किया था और नहीं जा पा रहे, तो आप परिवार को प्रपर्सन करके आप गया, तो उधर से जो मिल रहा है वो ये सारे परिवार के लिए है ना। तो आपको पर्सनली नहीं दे रहा हो, समझो। वैसे ही ये जो संदेश जो है, ये संदेश जो 7 कलीसिया को दिया है वो सारे कलीसियाओं के लिए है। आज इस जमाने में, इस समय में जो 2026 में हम बैठे हैं, इधर का ये भारत में, ये जो गुजरात में हमारा कलीसिया है, और क्या बोलता है दुनिया का हर कोने में जो कलीसिया है, सारे कलीसियाओं के लिए है ये जो 7 संदेश। वो जो बात याद रखना है। और ये ऐसे क्यों बोलते हैं कि मतलब ये कलीसिया 7 कलीसिया 7 समय को भी प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया? 7 समय मतलब पहले सदी से लेकर कलीसिया का इतिहास में, कलीसिया का इतिहास को हम क्या बोलता है 7 करके विभाजित कर सकता है। मैंने कई बार बोला है कि अभी हम लौदीकिया मतलब आखिरी कलीसिया जो 7वीं कलीसिया जो है वो कलीसिया का अवधि में हम रहते हैं करके, उस कलीसिया के समय में हम रहते हैं करके। तो एफेसोस कलीसिया का समय खत्म हो गया। उस पश्चात क्या बोलता है जो स्मुरना कलीसिया जो आते हैं उसका भी खत्म हो गया, और फिर उस पश्चात जो कलीसिया आते हैं उसका समय खत्म हो गया, और 6 कलीसियाओं का समय जो है खत्म हो गया है। हम आखिरी जो कलीसिया का समय है उसमें हम रहते हैं। ये 7 कलीसिया का उसके बारे में मैं क्या बोलते, ये सब बातें जो है ये 7 कलीसिया में जो संदेश दिया है, 7 कलीसिया में जो संदेश दिया है वो संदेश के आधार पर जब कलीसिया का इतिहास को हम मूल्यांकन करते हैं, हम जांच कर देखते हैं, तब हमको पता चलते हैं कि ये 7 समय के बारे में बताया गया है। इसका 1-2 उदाहरण मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। ये 7 कलीसिया के बारे में इधर बताया है, समझो। ओके, अभी मत्ती रचित समाचार अध्याय 13 ले लीजिएगा। मत्ती रचित समाचार अध्याय 13 मैं रेफरेंस देता हूं। उधर प्रभु यीशु मसीह खास करके क्या है, ये जो 13वें अध्याय का विषय क्या है, बीज बोने वाले का दृष्टांत से शुरू होते हैं। और उधर 47वीं कलम में दूसरा क्या बोलता है, एक आखिरी वो जो दृष्टांत शुरू होते हैं, क्या है कि जाल का दृष्टांत। ओके, जाल का दृष्टांत। तब तक कितना दृष्टांत है उधर पता है? कितना है? पहला आयत से लेकर 17, देखो 16-17 तक
एक दृष्टांत, ओके। और उसके बाद इसका जो विवरण है वो छोड़ दीजिएगा। और 24वीं आयत से लेकर 30वीं कलम तक दूसरा, मतलब गेहूं और जंगली बीज का दृष्टांत। और फिर 31वीं कलम से लेकर 31 और 32 क्या है, और राई के बीज का दृष्टांत है। अब कितना हो गया? 3 हो गया। अभी 33 ले लीजिएगा, 33 से लेकर और फिर 33 से लेकर 44 तक कितना है? 4 हो गया। और फिर 45 और 46, वो कितना है? 6। और जाल का कितना हो गया? 7, 5, 6, 7 इधर, हाँ 7 हो गया है ना। एक और बार देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, नहीं इधर ये भी आते हैं तो क्या बोलता है? 7 हो जाते हैं, जो 51 से लेकर 51 52 2 आयत। वो क्या है? नया और पुराना भंडार, नया और पुराना भंडार का दृष्टांत। तब 7 हो गया ना। हाँ, उस पश्चात हम क्या देखते हैं? नसरत में यीशु का जो अनादर, यीशु को अनादर करते हैं नसरत में, वो जो विषय के बारे में हम आगे देखते हैं। तो 7 दृष्टांत उधर प्रभु यीशु मसीह बोल रहे। ये 7 दृष्टांत क्या है? 7 दृष्टांत स्वर्ग का राज्य के संबंध में है, स्वर्ग का राज्य के संबंध में। तो उधर हम क्या कितना देखते हैं? नया नियम जो प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया देखते हैं। इधर प्रभु यीशु मसीह 7 दृष्टांत स्वर्ग का राज्य जो आने वाला है उसके बारे में बता रहे हैं। पर ये जो स्वर्ग का राज्य के बारे में जब प्रभु बोलते हैं, ये जो दृष्टांत के द्वारा पता चलते हैं कि यीशु मसीह का आगमन में 2 भाग है। समझो, यीशु मसीह का आगमन में 2 भाग करके अपने चेले लोगों को प्रभु समझा रहा था। ये जो दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन में 2 भाग है। समझ में आया? वो क्या है 2 भाग? हाँ, तो बात क्या है कि यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह का आगमन का बाट जोते जी रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ तब भी, है ना, अब भी, क्योंकि यीशु मसीह को वो लोग क्या बोलता है, स्वीकार नहीं किया। तो वो लोग जब स्वीकार, जो क्या बोलता है, जो यीशु मसीह का प्रतीक्षा कर रहा था, उस समय क्या सोच रहा था? उस समय यहूदी को अपना खुद का देश नहीं है, रोमियों का वो जो साम्राज्य है उसमें तितर बितर हो गया था। तो ये लोग मसीह को इसलिए इंतजार कर रहा है, मसीह आके अपना राज्य को साबित करके देगा, है ना। पर जब वो मसीह आया तो ये लोग क्या बोलता है, एक बहुत बड़ा शूरवीर आने वाला है उस रीति से। शायद वो स्वर्ग से क्या बोलता है उतरेगा, नहीं तो क्या बोलता है जो कुंवारी के द्वारा जन्म, जो भी हो, जो वो तो बात हम पुराने नियम में देखते हैं। यीशु मसीह का आगमन के संबंध में एशिया नबी का किताब में वो सब हम देखते हैं। देखो, तो यीशु मसीह आएगा और अपना राज्य को साबित करके देगा, और फिर क्या है, सब खत्म, है ना। पर यीशु मसीह आने के बाद विश्वास करने वालों को यीशु मसीह समझा रहे कि ये मेरा पहला आगमन है। वो ये जो दृष्टांत के द्वारा हम खास हमको जल्दी समझ में आने के लिए ये जो दूसरा दृष्टांत हम देखेंगे, 24वीं कलम से लेकर 1-2 आयत पढ़ लीजिएगा। हाँ, 25वीं।
ओके, अभी 28 और 29 और 30 तीन पढ़ लीजिएगा। हम्म 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 हाँ जलाने के लिए उसे बांध लो और गेहूं को मेरे कंधे पे। हाँ, तो इधर क्या है, प्रभु यीशु मसीह ये जो दृष्टांत के द्वारा समझा रहे कि क्या है, जो एक बोने का समय है और क्या बोलता है, कटनी का भी एक समय है ना। प्रभु यीशु मसीह का आगमन में क्या बोलता है, ये बोते हैं, है ना। कटनी का समय आने वाला है, मतलब प्रभु यीशु मसीह का दिन, प्रभु का दिन करके हम कई बार हम देखते हैं, वो प्रभु का दिन हम थिस्सलुनीकियों का पत्रिका में सब हम देखते हैं, प्रभु का दिन आने वाला है ना। तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन का दो भाग के संबंध में ये इनको समझा रहे थे। इधर क्या है, ये जो हाँ, वो जो 13वीं अध्याय का जो 11वीं कलम पढ़ लीजिएगा। उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य की दी गई है और उनको, हाँ, तुमको ये स्वर्ग की राज्य का भेद, एक भेद है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन में दो भाग है, वो बात समझा रहा था। इधर एक नहीं, एक दृष्टांत बोलेगा तो समझ में आना चाहिए, है ना। और प्रभु यीशु मसीह 7 दृष्टांत बोला, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, है ना। 7 दृष्टांत प्रभु ने बोला और बोला कि अपने चेलों को बोला कि देखो, ये जो भेद समझने के लिए तुमको कृपा मिला है। बाकी भी यहूदी लोग बाकी है ना, यहूदी लोग है, उनको क्या बोलता है, अभी नहीं समझेगा, वो लोग अभी समझने वाला नहीं है। तो ये क्या है, ये दृष्टांत जो है एक भेद है ना, एक भेद है। अभी हम प्रकाशित वाक्य में वापस आएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय हमने जो पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 का 20 पढ़ लीजिएगा। अर्थात उन 7 तारों का भेद इन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, हाँ। और उन 7 सोने की देवतों का भेद, हाँ। और 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, हाँ। और 7 कलीसियाएं। ये भी क्या है, ये भी एक भेद है ना। वो भी भेद था, अभी क्या है, ये भी भेद है। वो भी 7 है, ये भी 7 है, समझो। और भेद के रूप में प्रभु जब दिया तो क्या बोलता है, सब लोग ये समझने वाला नहीं है। जिसको कृपा मिले है वो लोग ये बात समझने वाले हैं। ओके, तो 7 जो दृष्टांत के द्वारा स्वर्ग का राज्य के संबंध में जब प्रभु बोला तो 7, वो नंबर भी याद रखिएगा, 7 दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह वो बताया और उसके द्वारा एक भेद प्रकट कर रहा था, जिसको अनुग्रह मिले हैं वो लोग को समझने के लिए। समझो, इधर भी 7 कलीसिया का भेद हमको दे रहा है, वो क्या है, हमको समझ में आने के लिए, जिसको प्रभु का अनुग्रह मिले हैं हमको समझ में आने के लिए। तो क्या है, ये दोनों के संबंध में, ये दोनों में ऐसा समानता हम देखते हैं। और ये जो अभी आगे का जो 4वीं अध्याय से लेकर, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 से लेकर हम क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन में क्या क्या होने वाला है, मतलब भविष्य में आने वाले बातों के बारे में बता रहे हैं। समझो, भविष्य में आने वाले बातों के बारे में बता रहे हैं। और जब ये जो संदेश कलीसिया के लिए, ये जो संदेश 7 कलीसियाओं के लिए, ये जो संदेश यूहन्ना के द्वारा जब दे रहे थे, उस समय क्या है, वो जो संदेश भी, वो संदेश भी क्या है, भविष्यवाणी थे। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, समझ में आया।
वो संदेश भी भविष्यवाणी है। पतमोस टापू में रहकर जब प्रेरित यूहन्ना ये जो 7 कलीसियाओं के लिए जो संदेश परमेश्वर के द्वारा मिला वो लिख रहे थे, उस समय वो भी आने वाले विषय था। समझ में आया? ये अफसोस कलीसिया के लिए जो संदेश दिया, स्मुरना के लिए जो संदेश दिया, तुयदैरा के लिए जो संदेश दिया, परगमुस के लिए जो संदेश दिया, सब क्या है? भविष्यवाणी है। तो कलीसियाओं के इतिहास में होने वाले बातों के बारे में बता रहे थे। इसलिए हम कहते हैं ये 7 कलीसिया 7 अवधि है, 7 समय है। तो हर एक कलीसिया में जो बातें, जो हर एक कलीसिया को जो संदेश दिया है वो एक खास समय में होने वाले विषय थे। ये एक भेद था। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के संबंध में, समझो ये चेले लोग भी शायद वही सोच के बैठ रहे थे कि क्या बोलता है, अभी कुछ समय के अंदर अंदर यीशु मसीह सब ठीक करके अपना राज्य स्थापित करेगा, वो राजा बन जाएगा और हम क्या बोलता है उनके साथ राज्य करेगा। ऐसा करके शायद शुरुआत में यीशु मसीह के साथ जब जुड़ा वो मसीह है करके वो लोग मानने लगा, तब सोच रहे थे। पर क्या है, कुछ समय के बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बोला तो पतरस को बहुत दुख लगा। पतरस ने बोला, प्रभु तेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रभु ने क्या बोला, शैतान तू मुझसे दूर हो जा, ऐसा करके प्रभु ने बोला था, है ना। क्योंकि ये लोग क्या बोलता है, ये लोग यीशु मसीह ये सब राज्य को ठीक करेगा ऐसा करके सोच रहा था। तो वही बात है। तो ये एक भेद है, वो जो यीशु मसीह का दूसरा जो आगमन में जो बातें हुआ, तब तक प्रभु यीशु मसीह जब तक आया तब तक लोगों को पता नहीं था कि क्या बोलता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन में 2 भाग है। वो जो पुराने वाले हमारा जो पूर्वजों को भी नहीं पता था। प्रभु यीशु मसीह आने के बाद धीरे धीरे समझाया कि मेरा आगमन में 2 भाग है, इसके बीच में एक मध्यांतर है, उधर कलीसिया करके एक चीज आने वाला है, कलीसिया का एक अवधि है। कलीसिया के बारे में हमारे पूर्वजों ने, मतलब अब्राहम हो या मूसा हो, किसी को कुछ अता पता नहीं था, प्रभु ने खुलासा नहीं किया था। वो जो नया नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आया तब से, इसलिए हम इब्रानियों की पत्रिका में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने पहले भाग करके, है ना, धीरे धीरे समझाया करके बोलते हैं। पर ये बाइबल का भविष्यवाणी जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक प्रगतिशील स्वभाव है। एक से एक 2 3 4 ऐसा करके जो क्या बोलता है, ये सब बातें मूसा को उस समय दिया, क्योंकि पहला जो 5 किताबें मूसा ने लिखा था, है ना, वो जो उस समय मूसा को दिया होता, मूसा क्या बोलता है, अकेले बैठ के ये सब लिखा होता, है ना। नहीं, मूसा जितना जानना था उस जमाने में, लोग कितना जानना था उतना ही दिया था। और उस जमाने के लोगों को क्या बोलता है, कलीसिया के बारे में सब बोलने से क्या फायदा है। वो लोग अपना पीढ़ी में ये सब नहीं देखने वाले हैं, अपने बच्चे भी नहीं देखने वाले हैं, उनके बच्चे भी नहीं देखने वाले, है ना। तो इसलिए परमेश्वर हमेशा जिस समय में जो देना है वही देते थे। तो ये भेद इधर क्या बोलता है, जारी है। तो ये 7 कलीसिया के लिए जो संदेश दिया था, जब वो संदेश दे रहा था उस समय भी क्या है, वो एक भेद था। तो क्या बोलता है, धीरे धीरे, मतलब जो भविष्यवाणी था, धीरे धीरे ये सब बातें कलीसिया का इतिहास में हुआ था। तो इतना जो बातें इस विषय के संबंध में याद रखिएगा। तो ये कलीसिया का इतिहास को हम क्या बोलता है, 7 खंड करके हम पढ़ते हैं। अभी हम आखिरी कलीसिया का समय में रहते हैं, क्योंकि आखिरी कलीसिया के लिए जो संदेश दिया है वो आज लागू है। तो कितना समय तक रहेगा हमको नहीं पता है, पर फिर भी मैं कुछ क्या बोलता है, कुछ जानकारी उसके बारे में मैं दे देता हूँ। ओके। और ये जो 7 कलीसिया में क्या बोलता है, जो संदेश जो है, ये संदेश को भी क्या बोलता है, एक स्वभाव है, उसमें 7 बात हम देखते हैं। एक कलीसिया के लिए जो संदेश दिया है ना, देखो इधर
दूसरा अध्याय में हम क्या देखते हैं, हम एफेसोस कलीसिया के लिए संदेश देखते हैं, है ना। ये एफेसोस कलीसिया के लिए जो संदेश एक बार पढ़ लीजिएगा 7 तक, 1 से लेकर 7 तक। इफिसुस की कलीसिया में जो सातों तार अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों देवतों के बीच में फिरता है, तो यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं और है ही नहीं, उन्हें तूने परखकर अच्छा पाया। धीरज रखता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसके स्मरण करके तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे इस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ओके, अभी क्या है, इधर 7 विषय हम देखते हैं। पहला आयत में देख लीजिएगा, उधर किसको लिख रहा है और कौन लिखा, ये जो 2 बात हम उधर देखते हैं ना, इफेसोस की कलीसिया के दूत को ये लिख, है ना। तो किसको लिख रहा है? इफेसोस की कलीसिया का दूत के लिए। तो पहला बात। दूसरा बात क्या है, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, तो परमेश्वर का एक चित्रण है ना। जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है। तो कौन कहते हैं? यीशु मसीह। तो इतना जो वर्णन करके लिखा है, तो किसके लिए लिख रहा है, कौन लिख रहा है? तो 2 बात हम उधर देखा, है ना। अभी तीसरी बात क्या है कि दूसरा आयत में देख लेना, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूं कि ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, और तूने परखर झूठा पाया। तो मतलब क्या बोलता है कि इधर प्रभु के बारे में हम ऐसे देखते हैं कि जो लिखने वाला है वो सब जानते हैं। वो दूसरा कलीसिया के लिए जो संदेश दिया है उसमें भी देख लेना, कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ, समझो। तो कौन किसके लिए लिखते हैं, कौन लिखते हैं और वो सब जानते हैं, है ना। 3 बात हो गया, समझ में आया? किसके लिए लिखते हैं, कौन लिखते हैं, और उसके बारे में लिखा है कि वो सब जानते हैं। और 4वीं बात ये है कि वो क्या है, वो कलीसिया के कामों को क्या है, मूल्यांकन करते हैं। तो इधर ये दूसरी आयत में और तीसरी आयत में हम उसी बात देखते हैं, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, ये सब बातें, मतलब वो कलीसिया को वो मूल्यांकन करते हैं। तो 4 बात हो गया, किसके लिए लिखा, कौन लिखा, और वो सब जानते हैं, और क्या है, कलीसिया को मूल्यांकन करते हैं, कलीसिया को जांचते हैं, है ना। अभी 4 बात हो गया। अभी 5वीं बात यह है कि मनफिराव के लिए जो क्या बोलता है, जो फिर से अपना कामों को ठीक करने के लिए क्या बोलता है, आह्वान देते हैं, है ना। तो इधर 5वीं कलम में हम उस बात हम देखते हैं कि क्या है, सो छेद कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले का काम करना है, ऐसा करके ये कलीसिया को बोल रहे हैं। मतलब चेतावनी उधर देते हैं जो मनफिराव के लिए, और क्या बोलता है, इसके लिए आह्वान देते हैं। और उस पश्चात देखो एक खास बात इधर हम देखते हैं 7वीं कलम में, जिसके कान हो
वह सुन ले, मतलब सुनने का मतलब क्या बोलता है, ये जो दूध जो है वो उस दूध में ध्यान देने का आह्वान वो हम देखते हैं। और आखिरकार क्या है, जो मिलने वाला प्रतिफल के बारे में भी बताया है, जो क्या बोलता है, उसको जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर को स्वर्गलोक में है वो जो फल खाने को दूंगा। तो 7 विषय है। हर एक कलीसिया के लिए जो संदेश जो देखते हैं वो संदेश में ये जो 7 विषय देख सकता है। तो कितना खास है ना, कितना पर्टिकुलर है। वो कुछ बातें मैं हिंदी में नहीं बोल सकता, उतना क्या बोलता है जो ध्यान से सब बातें हमको निकल आ रहे हैं। तो याद रखिएगा 7 कलीसिया जो है पूरा सदी पूरा समय का कलीसियाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें से क्या है, अभी पहला कलीसिया के जो 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 कुछ संदेश उसमें दिया गया है लिखने के समय, जब यूहन्ना ये लिखते हैं उस समय क्या है, वो भविष्यवाणी था। समझ में आ रहा है? तो अभी एफेसुस कलीसिया के लिए जो लिखा है वो भविष्यवाणी है, अभी हो गया। समझ में आया ना, क्योंकि वो सदी क्या बोलता है छूट गया, वो सदी छूट गया। अभी हम लौदीकिया कलीसिया में है, तो पीछे का 6 कलीसिया के लिए जो संदेश जब लिख रहा था तब वो भविष्यवाणी था। पर अभी क्या है, इस जमाने में जब हम बैठ के हम पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बातें जो 6 कलीसिया के लिए जो संदेश दिया है वो क्या है, वो भूतकाल हो गया है, वो हो गया, अतीत इतिहास बन गया है। अभी वास्तविक में हम क्या है, हम लौदीकिया कलीसिया का समय में हम रहते हैं। और बोलना बहुत बाकी है, समय 5 मिनट और हो गया, तो इसलिए मैं इधर खत्म कर रहा हूं। मैं 2 कलीसिया का दूध में पूरा करने के लिए सोचा था। अभी तक हम क्या बोलता है, ये जो एफेसुस कलीसिया का दूध में हम नहीं गया है, दूध में कुछ खास बात है, वो बात बता के मैं जाना चाहता हूं। ये भी लिख के रखने का कि ये एफेसुस कलीसिया का समय पहले सदी से लेकर 100 तक, 100वीं सदी, 1 से लेकर 100 तक समझो, मतलब एक पूरा 1 सदी समझो। हाँ, वो एडी यीशु मसीह की बात है ना, यीशु मसीह की बात 1 से लेकर 100 साल, 100 साल का समय है, उतना याद रखिएगा। ओके, तो वो समय में एफेसुस कलीसिया का समय पूरा हो गया है। तो आज हमने खास करके जो बात देखा कि ये 7 कलीसिया क्या है। 7 कलीसिया मैंने बोला था कि क्या बोलता है, ये इतना समय जो हो गया, जो पूरा जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक जो कलीसियाएं हैं, सारे कलीसियाओं को प्रातिनिधित्व, इस सारे कलीसियाओं का चेहरा है। तो कलीसिया, ये जो 7 कलीसिया को हम क्या बोलता है, 7 अवधि करके हम पढ़ते हैं। हाँ हाँ, वो तो इतना जो बातें याद रखिएगा। ओके, जो ये 7 कलीसिया हम सबके लिए है, 7 कलीसिया हम सबको रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। और हम इसलिए हम ये जो बातें हम ऐसे समझते हैं कि देखो, ये भूमिशास्त्र के रूप में हमने देखा था, एक आर्च के रूप में ये हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्यों चुना, क्योंकि उस समय में भी क्या बोलते हैं, बहुत सारे इससे भी श्रेष्ठ कलीसियाएं थे। तो प्रभु यीशु मसीह ये 7 कलीसिया को क्यों चुना हमको नहीं पता है। उस समय क्या बोलता है, रोम में कलीसिया है, कुरिन्थ में कलीसिया है ना, गलातियों का कलीसिया है, वो सब है। पर ये जो 7 कलीसिया को प्रभु ने क्यों चुना हमको नहीं पता है। पर क्या है, ये 7 कलीसिया के लिए जो संदेश जो दिया गया है वो पूरा समय के लिए है। और हमने देखा था कि एक भेद है, उस समय जब लिख रहा था उस समय भी क्या बोलता है, ये भविष्यवाणी था। और ये भेद करके हम समझते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उसका जो पहला आगमन में जो स्वर्ग का राज्य के संबंध में जब 7 क्या बोलता है जो दृष्टांत दिया, उसके द्वारा अपने चेलों को समझाया कि मेरा आगमन में 2 भाग है करके। ओके, ऐसे ही ये जो भेद में से हमको क्या मिल रहे हैं वो समझना हमारा जिम्मेदारी है। तो हम पीछे मुड़कर कलीसिया का इतिहास जब देखते हैं तब हमको पता चलता है कि 7 कलीसिया का जो 6 कलीसिया का समय अभी तक पूरा हो चुका है।
जो 7 कलीसिया के लिए जो संदेश दिया था वो क्या बोलता है, इतिहास में ऐसा हुआ है, इतिहास में ऐसा हुआ है। जो पहले सदी का कलीसिया में क्या बोलता है, अफसुस कलीसिया और प्रसन्न करते हैं, उधर एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं, क्या है पता है, पहला सा प्रेम नष्ट कर दिया, कलीसिया का पहला नष्ट, कलीसिया का पहला नष्ट। उसके बारे में हम अगले क्लास में हम देखेंगे, याद रखिएगा, बहुत खास है, बहुत कड़क भी है, तो कुछ बातें हमको ऐसा हमको समझना पड़ेगा। तो इसके अलावा क्या बोलता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमको ये दिया है, ये समझना हमारा जिम्मेदारी है। तो हम मैक्सिमम क्या बोलता है ध्यान लगा के क्या बोलता है, ये पढ़ के हमको समझना है। पर ये जो पढ़ते हैं, पहला प्रकाशित वाक्य 1 का 3 पढ़ लीजिएगा। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। हाँ, जब थक जाते हैं ना पढ़ते पढ़ते, तो कभी कभी वो जो आयत पढ़ लेना, क्या लिखा है, धन्य है ये इनको जो पढ़ते हैं, इनको इन में कान लगाते हैं, इसको ध्यान देते हैं, वो कौन है, वो धन्य है, वो धन्य है, क्योंकि आने वाले बातें प्रभु ने दिखाया है, समझाया है। वो बात क्या है, भले हमारे पीढ़ी में ये होगा हमको नहीं पता है, पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का बाट जोते हुए जीने वाले सबके लिए क्या बोलता है, जानना जरूरी है। क्योंकि जब दुनिया में जो बातें हो रहे हैं, वो सब बातें क्या बोलता है, इस नजरों में हम देख सकता है, हम जान सकता है, हमको क्या बोलता है और ताकत देगा। तो इसलिए पढ़ते रहना, प्रार्थना करेंगे।